नमस्कार सबना जो एक दो मित्रां मेरे ते पुछया कि ये तुहां वीडियो बनाना शुरू किते कने इसदा तुहाड़ा मकसद क्या है। तो मकसद कोई बड़ा बड्डा नहीं है। अहाँ बिच बिच जेड़ा से कुछ एक लोगों कन्नै संपर्क होया व्यक्तिगत तौर पर और काव्य लेखन के बारे च चर्चा हुई। तो काफ़ी कुछ आदान प्रदान एक दूए ते होंदा कने सिक्खने जो मिलदा। उसी भाव जो मद्देनज़र रखते हुए कुछ एक चीज़ां जड़ियाँ जहन च हैन तो सोचा कि मैं भी इस तरीके ये जड़ी अजकल दी टैक्नोलॉजी है इसका फ़ायदा ले कन्नै ये चीज़ां अगर डिलीवर कीतियां जान तो हो सकता किसी के कम्मे आई जान और अपना रिवीजन हो जा। तो हाँ गल थे करा दे कि सब तो पहले काव्य लिखन दे विच मात्रा भार जोड़ा सा तिसदी जानकारी होना ज़रूरी है। खास करने अगर तुहां किसी छंद या बहर दे विच लिखना स्वच्छंद रचना का जोड़ा सा एक अलग हिसाब किताब है तिसदी अहाँ इत्थों चर्चा नहीं करनी। अहाँ गल करनी है छंद दे विच और बहर दे विच लिखने वास्ते। तो सब तो पहले है मात्रा भार। मात्रा भार जो समझने वास्ते ये ज़रूरी है कि अहाँ जो वर्णमाला का प्रॉपर ज्ञान होवे। वर्णमाला सबना पढ़ी होंगी सबना यो याद होंगी है कुछ बेचारे भुल्ली भी गए होंगे तो से दोबारा तिसियो दिखी लेंदे। तो वर्णमाला ये ठीक है कि शास्त्री विधान दे विच ये गलाया कि आई उण रील रिक ऐ ओंग ऐ ओ छाए ब्रट लण यम गण नम खब चट तब कपेश अक्सर हल इत्यादि। शायद मैं भी ये भुल्ली है। तो ये जड़ा माहेश्वर सूत्र है अपना लघु सिद्धांत कौमदी दे विच इसका उल्लेख है कने मान्यता अहां दी कि अहां दी जिहड़ी वर्णमाला है सै इस सूत्र ते निकली। भगवान ने जल्लू डमरू बजाया तो ये 14 सूत्र उस दे विच निकले थे। दूए तरीके कन्नै क्रमिक विकास के हिसाब कन्नै अगर लईए तो आदमी जंगल च रहिंदा था कोई भाषा नहीं थी। खान पान का तिसदा तौर तरीका जोड़ा से बड़िया छोटिया क्लासा अहाँ पढ़िया कि कच्चा मांस खाता था पत्थर कन्नै है तिन्नी शिकार करना इत्यादि वगैरह वगैरह। तो उस वेले एक दूए संबोधन करने वास्ते वगैरह इस तरीके से जो है कुछ एक ध्वनियाँ ते ना अपना ईजाद कीतियां होनियां। तो वर्णमाला बनी दी हूँ जियां ई ऊ ये जोड़े तिन्न हैं ये ह्रस्व स्वर हैं कने तिसके बाद आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग ऊपर अनुस्वार लगी अह विसर्ग ते होइए दीर्घ स्वर। और संस्कृत के विच तीन प्रकार के गलाया गया ह्रस्व दीर्घ और प्लुत। तो प्लुत जोड़ा होंदा जियां ओम या कुछ आवाज़ मारनी है तो तिसदा भार रखा 3। तो सह जोड़े से संस्कृत के श्लोकों के इस्तेमाल होंदा हिंदी काव्य विच या अपना जोड़ा रीजनल लैंग्वेजिज हैं तिन्हां दे विच तिसदा कोई वो नहीं है आवश्यकता नहीं है। तो उस दे बाद आई जाते व्यंजन। व्यंजन दे विच क च ट त प ककार इत्यादि। तो ये जोड़े हैं ना ये अपने आप च लंगड़े होंगे और इन्हां विच कोई ना कोई स्वर मिलिया होंदा। जियां क है तो क हलंत है और उसके बाद प्लस तो क बने। तो क की कु ये ह्रस्व यानी कि मात्रा भार 1 और का की कु के कई को कौ कंका ये 2 मात्रा यानी कि दीर्घ स्वर। इसी तरीके कन्नै चकार टकार तकार पकार इत्यादि ये सारे जो है ना ये आगे ह तक जो है इसी तरह से चलेंगे। जैसे ह ही हु ये लघु, हा ही हु हे है हो हौ हं हा ये हो गए दीर्घ। इसके बाद आते हैं संयुक्त अक्षर क्ष त्र ज्ञ। तो इसके लिए विधान जो है स
ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਅੱਖਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਸੇ दीर्घ गुण होना कहने ये जड़े से लघु गुण होने जियां अंत्य। तो अ के ऊपर अ के आगे जो है अ के ऊपर अनुस्वार है और त्य त्य संयुक्त हो गया अंत्य। तो दो एक इसका जो है वो मात्रा भार रहेगा। छत्र छ और त्र। तो छ जो है छ के बीच में अ है, वैसे ये ह्रस्व है लेकिन आगे क्योंकि संयुक्त अक्षर आया तो इसका मात्रा भार दो हो जाएगा। त्र और त्र का जो है वो एक होगा, तो ये दो एक मात्रा भार हो जाएगा। त्यक्त है ना। तो इस प्रकार से हम जो है वो ये जानकारी हासिल कर सकते हैं। थोड़े से अभ्यास के बाद जो है ये सहज हो जाएगा। मात्रा भार ਦੇ ਵਿੱਚ और ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਜਾਣਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੈਸੇ ਆਪਣਾ ਕੁਛ ਇੱਕ ਹੁੰਦੇ ਨਾ 3 अक्षर वाले है ना। शहर, तो शहर का जो है मात्रा भार होगा 2-1, ठीक है जी। और शहर, शहर मतलब सुबह, तो इसका मात्रा भार होगा 1-2। तो ये अभ्यास के बाद जो है और धीरे धीरे एक दूसरे से जानकारी प्राप्त करने के बाद पता चलता जाएगा। तो आज हम इतना ही समझेंगे और इसके ऊपर अपने अपने लेवल पर अभ्यास करेंगे और बाकी छंदों को बहरों को पकड़ के हम आगे जो है वो इस चर्चा को जारी रखेंगे। सुप्रभात, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम, प्रणाम।